फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज क्लास रे आमे क्लास 10th रो लाइफ साइंस रो फर्स्ट चैप्टर पोषण जोटा कि न्यूट्रिशन चैप्टर रही तार किछिटा टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस रही। तेणु आपण माने खाता कलम धरिकी बसंतु, क्वेश्चन आंसर वीडियो को पॉज करंतु आउ निजर आंसर एक नंबर आंसर कौन होइछि आपण निजे देखंतु आपणकर केतोटी ठीक होउछि निजे मते कमेंट सेक्शन रे निश्चित भाव में कमेंट करके जणेबे आपणकर केतोटी आंसर 50 रु आउट ऑफ 50 रु आपण केते मार्क रखुछंती। तेणु सेथिरु आपण निजे जानि परिबे आपणकर प्रिपरेशन को अनुसार हेइछि। यदि प्रिपरेशन से अनुसार होइथिबो ताहले निश्चित भाव में आपण 50 रु 50 मध्य स्कोर कर परिबे। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस रहिछि। तेणु चलंतु वीडियोटी को डेरी न करिकी स्टार्ट करिबा। आलोक प्रक्रिया पाई कौन सब आवश्यक? क्लोरोफिल जल आउ आलोक ना क्लोरोफिल अंगारकाम्ल जल ना क्लोरोफिल अंगारकाम्ल अम्लजान क्लोरोफिल अम्ल आलोक ना अम्लजान। तेणु आंसर एठी रहि जिवो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल जल एवं आलोक। आमे जानिचे जेतेबेले उद्भिद तार निजर खाद्य प्रस्तुति करे तो से कौन कौन आवश्यकता करथाए जोटा कि हरित लवक जमती कि क्लोरोफिल जल आवश्यकता करथाए जमती कि से तार चेर अनुसार जल और खनिज लवण आमर पत्र पाखक जाई थाए जाइलेम द्वारा एटा आमे जानिचे। आउ सूर्यालोक ठारू आलोक भी आवश्यकता करथाए। आउ कौन गोटे मेन जिनिस आवश्यकता करथाए ना अंगारकाम्ल वायुमंडल अंगारकाम्ल मध्य आवश्यकता करथाए। तेणु यही सब जिनस हेले जाइकी कौन करे ना उद्भिद तार खाद्य प्रस्तुति करी थाए। तेणु ये ऑप्शन नंबर ए हबो क्लोरोफिल जल एवं आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिबा। केउंडी अपचयर उदाहरण? आलोक शोषण, रसायन शोषण, पोषण ना जारण। तेणु आंसर रही कौन ना जारण। आमे जानिचे शक्ति मोचन एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया बुक रे लिखाई शक्ति मोचन एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया। तो ध्वंसात्मक प्रक्रिया अर्थ कौन होउची? खाद्य कौन होउची ना आम शरीर को जाइकी खाद्य जारित तो होउची। तेणु एटा गोटे जारण प्रक्रिया। तेणु एटी ऑप्शन रही आपणकर जारण हेउची एक अपचयर उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आलोक शोषण पाई केउंटी आवश्यक नुहे? जेमती कि मु टिके पूर्व आपन को कहितली आलोक शोषण पाई कौन कौन दरकार? क्लोरोफिल दरकार, अंगारकाम्ल दरकार, जल दरकार, सूर्यालोक दरकार। किंतु एई ऑप्शन तीनटा तो अछि आ कोनटा दरकार नाही ना अम्लजान ताको दरकार नाही। को समय रे? खाद्य प्रस्तुति करने समय केवल अम्लजान दरकार नहीं किंतु राति रे उद्भिद को अम्लजान दरकार हुए। तो सेति पई कुहा जाए कि राति रे गछ तले सोइबा अनुचित। कारण आमे भी अम्लजान नियंती गछ भी अम्लजान निये। तेणु जेतेबेले दी जण अम्लजान नियंती गोटे स्थान रे तेणु हमकु बहुत मे भी आमर अम्लजान नेबारे कोनोसी प्रकार प्रोब्लेम हेई पारे। तो सेति पई कहंती कि राति रे गछ तले सोइबा मना। तेणु केवल मने रखिबे जेतेबेले खाद्य तार खाद्य प्रस्तुति करे सेतिके बेले सीए कौन करे ना अम्लजान त्याग करि थाए आ अंगारकाम्ल को ग्रहण करथाए। जेहेतु वायुमंडल अंगारकाम्ल ग्रहण करे तो सेति पई आमे निश्चित भाव में समस्ते गोटे गोटे गछ लगेबा एवं तार रक्षणाबेक्षण करिबा। क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 4। केउं प्रकार खाद्य शरीर को उषुम रखिया साहाय्य करे? केउं प्रकार खाद्य आम शरीर खाइले आम शरीर कौन रुए ना उषुम रहे। तो ये आप आंसर देखि पारे श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, धातुसार। तो आंसर रही कौन ना स्नेहसार। तो स्नेहसार हो कौन ना स्नेहसार जातीय खाद्य खाइले जमती कि आप तैल जातीय खाद्य रोचे तो से गुड़ाक हूँ आमर स्नेहसार जातीय खाद्य लिपिड बा फैट बोली कह जाए। क्वेश्चन नंबर 5। केउंटे आलोक शोषणकारी जीव? गंधक बैक्टेरिया, राफ्लेसिया, नीलहरित शैवाल, प्लाज्मोडियम। तेणु आलोक शोषणकारी जीव होची किए ना नीलहरित शैवाल। देन क्वेश्चन नंबर 6।
କେଉଁଟି ଏକ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ? କେଉଁଟା ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ? ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଚେପ୍ଟାକ୍ରୁମି, ଉକୁଣି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଉକୁଣି। ଉକୁଣି ହେଉଛି ଏକ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ବାହାରେ ରହିକି ଆମ ଶରୀରରୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ଆମ ହେଉଛି ଏକ କ'ଣ ଅନ୍ତ ପରଜୀବୀ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ନିର୍ମୂଳୀ ଓ ରାଫ୍ଲେସିଆରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ଦେଖାଯାଏ? ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ପ୍ରାଣୀ ସମପୋଷଣ, ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ନା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ? ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂକେତ ଅଟେ। ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂକେତ କ'ଣ? C12H6O6 ନା C6H12O6 ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C8H10O8 ନା D C9H12O9? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ CHO କ'ଣ? C ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାର୍ବନ, H ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, O ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତା'ର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା। କେତୋଟି ଆଟମ୍ ରହିଛି, କାର୍ବନର କେତୋଟି ଆଟମ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର କେତୋଟି ଆଟମ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର କେତୋଟି ଆଟମ୍, ତ ସେଇଟା ତା'ର ତଳେ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ତ C6 ମାନେ 6ଟି କାର୍ବନର ପରମାଣୁ, H12 ମାନେ 12ଟି ଜଳର ପରମାଣୁ, O6 ମାନେ 6ଟି ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ। ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି ଗ୍ଲୁକୋଜ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂକେତ ହେଉଛି C6H12O6। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଦେଖିବା, ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଆମର କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ପୁଷ୍ଟିସାର ନା ସ୍ନେହସାର ନା ଶ୍ୱେତସାର ନା ଧାତୁସାର? ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଶୃଙ୍ଖଳ ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଖିବା, ଜୀବ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଓ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ପୋଷଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶୋଷଣ, ସଞ୍ଚାଳନ। ଆପଣମାନେ ଇଜିରେ କହିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୋଷଣର ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆନ୍ସର ପୋଷଣ ହିଁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପୋଷଣ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ଚିନି ଓ ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତସାର ରହିଥାଏ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଇଜି। ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗ୍ଲୁକୋଜ, ସୁକ୍ରୋଜ, ମଣ୍ଡଦ, ମାଲ୍ଟୋଜ। ତେଣୁ ଚିନି ଗୁଡ଼ରେ କ'ଣ ଥାଏ? ହେଇଯିବ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କି ଭାତ, ରୁଟି, ଆଳୁ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସୁକ୍ରୋଜ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସୁକ୍ରୋଜ। ଏଠି ମଣ୍ଡଦ ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେଟା ଭୁଲ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ସୁକ୍ରୋଜ। ଚିନି ଗୁଡ଼ରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଥାଏ। ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଦ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟିରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। ଫଳରସ ଏବଂ ପନିପରିବା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ଦେଖିବା, 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ? 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଜୁଲ୍। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ୱାର୍କ ଆଉ ଏନର୍ଜି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଙ୍କର ସେମ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଜୁଲ୍। ଆଉ ତା'ର ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ଟା ହେଉଛି ଅର୍ଗ। ଏଇଟା ଆମର 9th ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିଥିବେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍ ତା'ର ହେଉଛି କିଲୋ ଜୁଲ୍। ସେମିତି ତ ଏଠି ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶ୍ୱେତସାରରୁ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍, 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ମିଳେ? 8, 16, 32, 64। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ଦେଖିବା, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ନିର୍ମାଣରେ କାହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ? ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? ପୁଷ୍ଟିସାର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶ୍ୱେତସାର, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସ୍ନେହସାର, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଧାତୁସାର। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ରହିଯିବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସ୍ନେହସାର। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସ୍ନେହସାର। ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଦେଖିବା,
तेणु क्वेश्चन नंबर 14 कौन देला शरीर में दांत हाड़र गठन पाई केउंटी आवश्यक। ऑप्शन नंबर ए लौह, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी बोरन। तो आम जानी दांत आउ हाड़ गठन पाई कौन आवश्यक होता है, क्यों धातु सार आवश्यक होता है ना कैल्शियम। तेणु ऑप्शन नंबर सी हो आंसर कैल्शियम। देन तापर आम क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कौन देसी कोषरे थिबा कोष रसर प्राय केते भाग जल अटे। आमर जो जीवकोष अच्छी आम जीवकोष केते भाग जल थाए, तो केते भाग जल थाए आम जानीचे 70 रु 90 भाग जल थाए। तेणु ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। जल थाए 70 रु 90 भाग जल थाए। तेणु 15 नंबर आंसर हो डी। एठी आपको 14 नंबर में कहली कि दांत हाड़र गठन पाई कौन आवश्यक होता है, कैल्शियम आवश्यक होता है। आउ जो लौह आवश्यक होता है कहाँ कौन आमर लोहित रक्त कणिकार थिबा जो हिमोग्लोबिन रो गठन पाई आमर लौह आवश्यक होता है। देन आम क्वेश्चन नंबर 16 देखिबा शरीर रे कौन कमी गले शरीर अवश हो जाए और असुस्थता प्रकाश पाए। रक्त, विटामिन, जल, विपाचक। तेणु कौन कमी गले आम शरीर माने अवश हो जाए। एटा समस्ते जानते आम शरीर जदि जलीय अंश कमिज ताहले आम शरीर अवश फिल करथाए। तेणु ये ऑप्शन नंबर बी रही राइट आंसर कौन ना जल। देन आम क्वेश्चन नंबर 17 देखिबा जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि न पारि पोषण पाई अन्य प्राणी बा उद्भिद उपरे निर्भर करती सेमानंकु कौन कुहा जाए नाही। स्वभोजी, मृतोपजीवी, परभोजी, सहजीवी। कौन कुहा जाए नाही बोली से कही। तेणु टिके भाविकी ही कहतु। तेणु जी निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे ताकू स्वभोजी कुहा जाए। तेणु जी अन्य उपरे डिपेंड करे ताकू खाद्य पाई अन्य उद्भिद बा प्राणी उपरे डिपेंड करे ताकू परभोजी कुहा जाए। तेणु सी आमको कहला कौन कुहा जाए जी निर्भर करते से कौन कुहा जाए नाही। ताले एटी आंसर कौन हो ना स्वभोजी। कारण से आमको क्वेश्चन केमती पचार देखो क्वेश्चन की बुझंतु ना अधिकांश पिला क्वेश्चन पढ़ी ऑटोमेटिकली समस्ते परभोजी ही मारदे आसवे। जी क्वेश्चन की भल भाव बुझिबो सी ही बुझीपार ये आंसर हो स्वभोजी कारण से नाही बोली कही। देन आम क्वेश्चन नंबर 18 देखिबा जो परभोजी मृत गलित पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी खाद्य संग्रह करी निज पुष्टि साधन करती सेमानंकु कौन कुहा जाए। ऑप्शन ए स्वभोजी, ऑप्शन बी मृतोपजीवी, ऑप्शन सी सहजीवी, ऑप्शन डी परभोजी। तेणु कौन कहती जो माने मृत गलित पचासड़ा ये सब जिनस खाती आम कौन कहती ना मृतोपजीवी बोली कहती। तेणु 18 रो ऑप्शन हो बी मृतोपजीवी। देन क्वेश्चन नंबर 19 देखिबा देखो क्वेश्चन टी बहुत इजी मु जस्ट टिके पूर्व आपन को बुझेकी भी आसिली जी से जिनस बुझी निश्चित भाव में क्वेश्चन आंसर टी दे परिबो। लोहित रक्त कणिकार थिबा हिमोग्लोबिन गठन पाई कौन आवश्यक। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी मैंगानीज, ऑप्शन डी लौह। तेणु एबे जस्ट टिके पूर्व मु आपन को कहिकी आसिली कि लौह कौन करथाए ना आम आरबीसी रे थिबा बा लोहित रक्त कणिकार थिबा हिमोग्लोबिन रो गठन करिया पई लौहर आवश्यकता पड़ता है एवं दांत हाड़र गठन पाई कैल्शियम रो आवश्यकता पड़ता है। तेणु तेणु ऑप्शन कौन हो ऑप्शन नंबर डी लौह। लौहर द्वारा आमर कौन होता है हिमोग्लोबिन रो गठन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 20 मलांग निर्मूली और कबक इत्यादि केउं श्रेणी अंतर्भुक्त अटंती। मलांग निर्मूली स्वभोजी, ऑप्शन ए स्वभोजी, ऑप्शन बी परभोजी, ऑप्शन सी सर्वाहारी, ऑप्शन डी मांसाहारी। तेणु मलांग निर्मूली माने कौन निजे तो खाद्य प्रस्तुत करती नाही ना माने निज खाद्य प्रस्तुत करने अन्य उपर डिपेंड करती। तो जी डिपेंड करे अन्य उपर ताकू कौन कह जाए ताकू परभोजी बोली कह जाए।
देन आमे क्वेश्चन नंबर 21 देखिबा। केउटी अंतः परजीवीर उदाहरण अटे? उकुणी, ऑप्शन ए उकुणी, ऑप्शन बी मल्लांग, ऑप्शन सी राफ्लेशिया, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। ये क्वेश्चनटा भी मु आगुरु बुझे कि आपन को आसिली जेतेबेले बाह्य परजीवीर उदाहरण से पचारिथिला मु सेतिक बेले ही कहिथिली उकुणी होउची बाह्य परजीवी आउ प्लाज्मोडियम होउची अंतः परजीवी। तेणु एठी आंसर हे जिवो कोन ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होउची अंतः परजीवीर एक उदाहरण। देन क्वेश्चन नंबर 22 देखिबा। केउ बीजाणु आम अंत्रनळी रे सहजीवी भाबे रही थाए? ए तो आमे जानिचे कि आम अंत्रनळी भितर सहजीवी भाबे रही थाए ना ई कोलाई ना ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट बैक्टीरिया ना ऑप्शन नंबर सी गंधक बैक्टीरिया ना ऑप्शन नंबर डी रसायन बैक्टीरिया। तेणु आंसर हे जिवो कोन ना इस्चेरिया कोलाई जोटा कि ई कोलाई बोली कुहा जाय। तेणु ये हे जिवो हमर कोन ई कोलाई। एडा आमे समस्त जानिचंती कि इस्चेरिया कोलाई हमर अंत्रनळी रे रही थाए सहजीविता हिसाब रे रुहे जे सहजीवी पोषण ये कौन बनै कि रखी थाए जेमती कि उपकार करे आमे तार उपकार करती। तेणु केही कहार क्षति करती नाही निजर पुष्टि साधन करिथांती। आम अंत्रनळी भितर थिबा पोषण जातीय खाद्य को इस्चेरिया कोलाई तार पोषण हिसाब रे ग्रहण करथाए एवं इस्चेरिया कोलाई आमको मध्य हेल्प करथाए कौन ना विटामिन B12 तैयारी करिबारे इस्चेरिया कोलाई बहुत बड़ हाथ अच्छी। तेणु सी कौन करथाए आम शरीर रे विटामिन B12 प्रस्तुत करिथाए। तेणु केही कहार क्षति करंतेनी समस्ते समस्तंकर उपकार करंती एवं साथी हेकी रुहंती। तेणु एठी आंसर हे गला कौन ना इस्चेरिया कोलाई आम अंत्रनळी रे सहजीवी भाव रे रही थाए। देन क्वेश्चन नंबर 23 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिबा। इस्चेरिया कोलाई केउ विटामिन प्रस्तुत करी आमको जोगाइताए? जस्ट टिके पूर्व आपन को बुझेली कि आम अंत्रनळी रे से को विटामिन तैयारी करता है ना विटामिन B12। तो बेसी डिस्कशन नाही आउ एडा मु जेहेतु बुझे सारी छी। देन क्वेश्चन नंबर 24 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नोक्त केउटी बाह्य परजीवीर उदाहरण? मु ऑलरेडी ये क्वेश्चन ऑलरेडी कहि सारछि बाह्य परजीवी होउची उकुणी। देन क्वेश्चन नंबर 25 देखिबा। शरीर रे आयन संतुलन करिबारे काहार प्रथम भूमिका रहिछि? श्वेतसार, स्नेहसार, पुष्टिसार, धातुसार। तेणु आयन बैलेंस किए करथाए आयन संतुलन किए करथाए ना ऑप्शन ए श्वेतसार हबो ना ऑप्शन बी पुष्टिसार ना ऑप्शन सी स्नेहसार ना ऑप्शन डी धातुसार। तेणु आयन संतुलन किए रक्षा करथाए ना धातुसार मिनेराल जीए ना आयन संतुलन बजाय रखी थाए। देन ऑप्शन नंबर 20 आमे क्वेश्चन नंबर 26 देखिबा। शरीर रे स्नेहसार केउ रूप रे संचित होई रही थाए? चर्बी, रक्त, मांस, प्रलसी। एटा मु कहिछि स्नेहसार को लिपिड बा फैट बोली मध्य कुआ जाए। तेणु स्नेहसार सब बेले चर्बी हिसाब रे आम शरीर रे थाए। देन क्वेश्चन नंबर 27 शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष और तंतु गठन पाई केउ खाद्य सार आवश्यक? श्वेतसार, स्नेहसार, पुष्टिसार, धातुसार। ऑप्शन ए देछि श्वेतसार, ऑप्शन बी देछि पुष्टिसार, ऑप्शन सी स्नेहसार, ऑप्शन डी धातुसार। तेणु शरीर वृद्धि और नूतन कोष और तंतु गठन पाई हेले आमको कौन दरकार ना पुष्टिसार जातीय खाद्य दरकार। तो आंसर हे जिवो एठी ऑप्शन बी। शरीर वृद्धि पाई हेले जेते हमर ग्रोथ टाइम तो सेते आमे पुष्टिसार जातीय जेमति कि डाली जातीय खाद्य एगुडा कहउछि सब पुष्टिसार जातीय खाद्य सेही सब जातीय खाद्य खाइबा निहाती जरूरी। क्वेश्चन नंबर 28 कोषीय श्वसन बेले काहार जारण फल रे कार्बन डाइऑक्साइड और जल सृष्टि होई थाए? कोषीय श्वसन बेले काहार जारण घटिले हमको CO2 और H2O मिली थाए? काहार जारण? ऑप्शन ए श्वेतसार, ऑप्शन बी पुष्टिसार, ऑप्शन सी स्नेहसार, ऑप्शन डी खनिज लवण। तेणु मु आपन को टाइम दोछि कहतु कौन हम आंसर ना 28 रो आंसर हे जिवो श्वेतसार।
ସାର। ଶ୍ୱେତସାରର ଜାରଣ ଘଟିଲେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ଜାରଣ ଘଟିଲେ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଜଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 ଦେଖିବା। ମାନେ ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ମୁଁ ଟପ୍ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି କହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆପଣ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଠିକ୍ସେ ଦେଇପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ 2 ରହିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 26 ନମ୍ବରରୁ 50 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଏଥିରୁ କିଛି ବି ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କଲେ ହିଁ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ତ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।